गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के जो लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ एग्जाम्पल किए थे। हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इसी को हम आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, इन्होंने एक आर वेक्टर दिया है। यहाँ पर हमारे पास आर वेक्टर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आर वेक्टर दिया हुआ है, दिस आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, कैसे राइट कर सकते हैं इसको। देखिए आर वेक्टर का स्क्वायर दिया है यहाँ पर, आर वेक्टर का स्क्वायर कैन बी रिटन एज मोड ऑफ आर का स्क्वायर, एंड मोड ऑफ आर का मतलब क्या होगा, सिंपल आर आ जाएगा आपके पास, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर वेक्टर का स्क्वायर की जगह पे क्या राइट कर दिया, आर स्क्वायर राइट कर दिया। यहाँ पर भी सेम हमने राइट किया। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, ओके, 2r, फिर r का आगे करेंगे dr ओवर में dt। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होगा, इसका आपने किया हो, इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 की पावर r की पावर 3 हो जाएगी, या dr ओवर में dt हो जाएगा। ये फार्मूला किया हो ना, पावर ऊपर चली जाएगी, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक शॉर्ट करते हैं। तो सिंपली बस यही इसका आंसर है, आपको सिंपल डेरिवेटिव ही करना है। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास फिफ्थ क्या दे रखा है, आर वेक्टर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है आर क्रॉस ए बाय में आर डॉट ए, और इज इक्वल टू 1/r डॉट ए और इनटू में आर क्रॉस ए। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे करेंगे ध्यान से देखें। डी आर ओवर में डी टी, सिंपली डेरिवेटिव करना है हमें। तो डेरिवेटिव जब करेंगे हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। क्या चीज़ है कि इसको, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको ये वाला जो पार्ट लिखा है फर्स्ट, इसको ऐसे समझ लो कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ओके। तो इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो सॉरी, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ये रूल रहेगा, रूल के अकॉर्डिंग चलना है हमें। अब हमारे पास देखिए क्या है, ये तो ऊपर वाला तो पहला तो फर्स्ट पार्ट तो सेम ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करने का भी रूल सेम ही रहेगा। फर्स्ट क्या करेंगे हम, आर को एज इट इज रख लो, डी ओवर में डी टी करेंगे, प्लस फिर आर का डेरिवेटिव होगा, फिर ए एज इट इज रखा जाएगा। फिर हमारे पास देखिए नेक्स्ट ये हो गया। अब हमारे पास इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम, देखिए कैसे। ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म, इसको करो डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव सिंपली ये क्या होगा, इसकी पावर ऊपर -1 हो जाएगी, -1 आगे आएगा, ओके, और ये नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये अंदर वाला जो पड़ा है इसका आगे डेरिवेटिव होगा, और ये एज इट इज रखना है। आपने ध्यान रखना है कहीं इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, क्योंकि ये डेरिवेटिव सिर्फ इस फंक्शन का है, ना कि इस फंक्शन का है, ओके। तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जरूर करेंगे, ये वाला, ये तो अलग पड़ा है, इसका नहीं कुछ करना आपने। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डी ए ओवर में डी टी। आपको बताया था कि ए वेक्टर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये टर्म तो होगी हमारे पास सारी की सारी 0। बचा क्या, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म यहाँ पे राइट कर दी, और नीचे क्या है, आर डॉट ए, ओके। नेक्स्ट माइनस, फिर हमारे पास ये वाली टर्म भी वैसे आ जाएगी। अब इसके ऊपर वही डॉट प्रोडक्ट का यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और ये टर्म हमारे पास पहले से पड़ी थी। अब यहाँ पर भी देखिए डी ए ओवर में डी टी, अगर ये 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास है, इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो ये टर्म तो हमारे पास 0 होगी, क्या बचा, ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी वैसी पड़ी है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये वाली बची ना टर्म, डी आर ओवर में डी टी इंटू में ए, ये राइट कर दिया, और डिवाइड में क्या पड़ा है, आर डॉट ए और इसका स्क्वायर, और इनटू में क्या है, आर क्रॉस ए। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक और क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन,
तो हमें बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आप इसके ऊपर u/v का फार्मूला अडोप्ट नहीं करोगे, आप इनको अलग अलग सेपरेट करके फिर सोल्व करोगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ओके, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, है मल्टीपल में दोनों। तो फिर हमारे पास इसको भी कर लेंगे, वही रूल रहेगा हमारे पास करने का। तो ये आप सेल्फ करके देखना। ओके, ये क्वेश्चन वैसे ही है पिछले वाले की तरह, आपने इसको सेल्फ करके देखना है, रूल वही रहेंगे, थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है इसको। ओके, ये खुद करके देखना आप इसको। a क्रॉस डी स्क्वायर बी ओवर में डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए ओवर में डी टी स्क्वायर क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इन्होंने ये वैल्यू इसके बराबर दी है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है ना इसका, तो चाहे तो ये इसके बराबर प्रूव कर दो, चाहे इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, सेम ही बात होती है हमारे पास। तो डी ओवर में डी टी, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं आप। ओके, तो ये टर्म हमने राइट कर ली, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इस टर्म का अलग होगा, इस टर्म का अलग होगा, ऑब्वियसली क्योंकि माइनस है बीच में, तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फिर माइनस, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखिए क्या बचा, इसमें से जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर देते हैं, जो बचता है वो बचा लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये टर्म राइट कर दी इन्होंने। ओके, फिर उसके बाद राइट की है डी स्क्वायर ए ओवर में डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म राइट कर दिया। तो हमारे पास ये वाली टर्म देखिए, डी ए ओवर में डी टी, डी बी ओवर में डी टी, डी ओवर में डी टी, डी बी ओवर में डी टी, ये दोनों सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपस में, और ये जीरो हो जाएगा, और ये टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो ये राइट कर दी, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर अगर हम चले तो क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस की बात कर रहा है ये। तो कर्व इन स्पेस क्या होता है कि एक पॉइंट, क्या करते हैं हम, एक पॉइंट ले लेते हैं, वो मूव करता है। ओके, तो जब वो मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो हमारे पास वो एक कर्व को बनाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, एक तो हमें बात का ध्यान रखना है, क्या अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, देन उसका क्या फार्मूला है, डी आर ओवर में डी टी बाई में डी आर ओवर में डी टी का मोड। देखिए सिंपल सी बात है, पहली बात है टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर का क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर का टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो हो गया टेंजेंट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिंपली हमारे पास अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आर वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, तो हमारे पास वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर वेलोसिटी हमें किसी डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है और उन्होंने बता रखा है कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए, जिस वेक्टर के अलोंग हमें डायरेक्शन जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी फाइंड आउट करके इनटू में कर देंगे हम उसका यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये 3 पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान से करने हैं और फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एग्जांपल है फर्स्ट, इसमें देखिए फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। कर्व इन्होंने दे रखा है,
किसी पॉइंट पे कर्व के पॉइंट दे रखे हमारे पास क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पॉइंट जो हमारे पास है आप सपोज कर लेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड की। ओके, किस कोई पॉइंट ले लिया हमने, आर वेक्टर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा वाई का पॉइंट हो गया, तीसरा जेड का पॉइंट हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना, डी आर ओवर में डी टी बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इट मीन्स हमें क्या करना है, आर वेक्टर का एक तो डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव सिंपली वही रहेगा, कोस का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस का साइन आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, बी टी है, टी का 1 हो जाएगा, बी की आ जाएगा। अब हमें ये तो आ गया हमारे पास क्या, टेंजेंट वेक्टर आ गया। अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, तो क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड, डिटरमाइन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी एंड देयर मैग्नीट्यूड एट टी इज इक्वल टू 0। देखिए, एक तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सेकंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ओके, एट द टाइम टी एंड देयर मैग्नीट्यूड एट टी इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और टी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद देखेंगे कि क्या बनता है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास वही आर वेक्टर ले लेंगे। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास पहले से पड़ी है। ओके, तो ये आर वेक्टर ले लिया, एक्स आई वाई जे और एक्स वाई जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या, डी आर ओवर में डी टी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डी आर ओवर में डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं डी वी ओवर में डी टी। तो इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब क्या करो, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, ओके, और इन्होंने कहा था कि एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, टी यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, 0 हो जाएगा, ये ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इन द एक्सेलरेशन, तो हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो है तो वही पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, पॉइंट दे दिया हमारे पास, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे, जब टी की वैल्यू 1 होगी। आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और आफ्टर दैट वहाँ पर टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और इन्होंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था क्या, कि अगर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है, कोई वेक्टर दे रखा है उस डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है, दैट हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करके उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, उसके, यानी कि जो हमने क्या फाइंड आउट किया था, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया, उसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल टी, वही सेम टू सेम ही रखना हमने। देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डी आर ओवर में डी टी। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी एट द टी पॉइंट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर टी है वहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू 1। सेम इसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने कहा था इन द डायरेक्शन, तो हम हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है ए, हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ये है उसका यूनिट वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो डी आर ओवर में डी टी, डी आर ओवर में डी टी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, इनटू में ए कैप, ए कैप ए इज यूनिट वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर का,
तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई √3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। वेलोसिटी पहले फाइंड आउट की थी, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आप इसको डिफरेंशिएट मत कर देना कि जो हमने बाद में निकाला है। डेरिवेटिव आपका जब करोगे तो dr/dt इसका करोगे, ना कि इसका करोगे। इसका करोगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि t की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोबारा से t की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। बट यहाँ पे अपने को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें t की वैल्यू रही नहीं, फ्री फ्रॉम t हो गया, तो ये सेम ही आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वही सेम टू सेम आप क्या करेंगे, a के साथ इसका कैप ले लेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के वैल्यू आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका किसी भी पार्टिकल का, जो पार्टिकल दे रखा मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, हम क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने हमारे पास क्या दे रखे थे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, कोई वेक्टर दे रखा था ए, उसके अलोंग। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, तो है सेम ही, पोजीशन वेक्टर दे दिए, आर वेक्टर दे दिया हमारे पास, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है हमारे पास। हमें क्या क्या करना है, सबसे पहला काम है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो ये क्या कह रहा है, पहले में द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इट मीन्स, देखिए आपको पता है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। हम क्या करते हैं, जो आर वेक्टर जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा हमें, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। उस वेलोसिटी को हम आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब अगर हमारे पास वो वैल्यू 0 मिलती है देन दे आर परपेंडिकुलर। सेकंड में इन्होंने क्या कर रखा है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजिन एंड हैज द मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये अभी आपको बात समझ में नहीं आई, इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले फर्स्ट के लिए करते हैं हम। तो इन्होंने क्या करके, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट द पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो ये हमारे पास इन्होंने पहले से ही दे रखा है वेक्टर, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे dr/dt। ये क्या निकल गई, वेलोसिटी। अब इस वेक्टर का और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, उसके आर वेक्टर के। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। देख लेते हैं हम, आर वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, दोनों का डॉट किया, द वैल्यू बिकम 0। तो इट मीन्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। सेकंड में हमारे पास देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, थोड़ा सा आप देखते हैं, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजिन। ये तो पहली बात है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजिन का मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको। एंड हैज मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसकी जो डिस्टेंस के है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए हमारे पास, एक बार मैं आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो हमने पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी को सिंपली डबल डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। इसको देखिए हमारे पास क्या किया इन्होंने, माइनस का w² अलग रखा, और इसको क्योंकि कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, ये टर्म आ गई। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए क्या बना, ये दोबारा से आपका आर वेक्टर बन गया। अब इससे हमें देखिए क्या मिलता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया था इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा उस वेक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो ये जो होती है ना, जब आर वेक्टर हम लिखते हैं तो आर वेक्टर का जो मोड करते हैं, इट मीन्स वो रिप्रेजेंट करता है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारे पास उसकी लेंथ होगी। उसने बताया था उसका जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी लेंथ के। देखिए ये वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म हो गया हमारे पास। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है कि स्केलर मल्टीपल होगा ना कोई,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा था कि इट शोज दैट द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द आर वेक्टर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन नंबर 1 एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजन। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है नेगेटिव साइन तब होता है जब हम कोई वेक्टर बनाते हैं, यानी कि एक आप एक्स और वाई अपने पास एक्सिस ले लीजिए, उसमें आप एक वेक्टर आर वेक्टर लिख लीजिए। अगर तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजन करते हैं, देन बाहर माइनस रहता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये इसीलिए इन्होंने लिखा है डायरेक्टेड टुवर्ड टू द ओरिजन। तो और एक और उन्होंने दे रखा था क्या, कि आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर में डी टी, आर वेक्टर निकाल रखा है, डी आर ओवर में डी टी निकाल रखा है, दोनों का क्या करना हमें, क्रॉस करना है। तो आप क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, जो भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये इजी रहेगा आपके लिए। आज के लिए थैंक यू। आप